हेलो माय डियर स्टूडेंट, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं तुम सबको वेस्ट बंगाल बोर्ड क्लास 11 फर्स्ट सेमेस्टर की पॉलिटिकल साइंस दूंगी। आज हम लोग पॉलिटिकल साइंस का जो चैप्टर करेंगे वो चैप्टर है 6 और उसका नाम है भारत के संविधान की प्रमुख विशेषताएं। इसका मतलब ये चैप्टर हम लोग का लास्ट चैप्टर है। यहाँ इसको कंप्लीट करने से हम लोग का किताब फिनिश्ड हो रहा है। तो एमसीक्यू देने के पहले तुम लोग को थोड़ा बता दे चैप्टर के बारे में। चलो, संविधान क्या है? संविधान एक कानून है। तो भारत का संविधान क्या है? देश का सर्वोच्च कानून है जिसमें भारत को समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष, लोकतांत्रिक गणराज्य के रूप में स्थापित करता है। हम लोग इसके पहले वाले चैप्टर में पढ़े थे कि 26 नवंबर 1949 को संविधान भारत में अपनाया गया था और 26 जनवरी 1950 को इसे लागू किया गया था। ब्रिटेन, अमेरिका, फ्रांस तथा सोवियत संघ के संविधान की तरह भारतीय संविधान का भी कुछ विशेषताएं हैं। और भारत का संविधान एक लंबा प्रलेख है जिसमें भारत का मौलिक कर्तव्य भी लिखा हुआ है। अमेरिका के संविधान में 7 अनुच्छेद है, जहां कनाडा के संविधान में 147 अनुच्छेद है, ऑस्ट्रेलिया में 128 है। ऐसे ही हम लोग के भारत में भी 1950 से लेकर भारत में, पहले ये बता दें कि हम लोग के भारत के मूल संविधान में 395 अनुच्छेद, उसका 22 भाग और 8 अनुसूचियां थी। पहले अगर पूछा जाए तुम लोग से भारत में पहले कितने अनुच्छेद थे संविधान में, तब बोलना 395। लेकिन अभी 1950 से लेकर अब तक इसमें 104 बार संशोधन हो गया। तो अगर क्वेश्चन आएगा कि भारत का संविधान कितना बार संशोधन किया गया था, तो 104 टाइम्स। और उसके बाद से लेकर वर्तमान में भारत के संविधान में 448 धाराएं मतलब आर्टिकल्स हैं, जिसमें 25 भाग पार्ट्स है और 12 अनुसूचियां शेड्यूल्स है। तो अगर पूछा जाए भारत के संविधान में कितने अनुच्छेद है, तब हम लोग को लिखना पड़ेगा 448 धाराएं हैं। इसके बाद आते हैं, इस संविधान का कुछ कारण भी है। क्या कारण है? संविधान में राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री एवं प्रांतीय स्तर पर गवर्नर, मुख्यमंत्रियों की संवैधानिक स्थिति और कार्यों का वर्णन किया जाता है। राष्ट्रपति की संकटकालीन शक्तियों के कारण भी संविधान विस्तृत हो गया है। इसमें राष्ट्रपति को उसके पद से हटाने के लिए महाअभियोग की भी चर्चा है। संविधान में सर्वोच्च न्यायालय, उच्च न्यायालय, जिला न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति और कार्यकलाप का भी सुंदर ढंग से वर्णन किया गया है। उसके बाद संविधान में नागरिकों का मौलिक कर्तव्य भी है लिखा हुआ कि हम लोग का कर्तव्य क्या है। भारत का संविधान लिखित संविधान है। संयुक्त राज्य अमेरिका, पूर्व सोवियत संघ, फ्रांस, चीन, जापान, स्विट्जरलैंड की भांति इसके सभी प्रावधान प्रयासों के द्वारा लिपिबद्ध किया गया है। संविधान सभा के सदस्यों ने 2 वर्ष 11 महीने 18 दिन के प्रयास के बाद इस संविधान को तैयार किया था। संविधान भारत का सर्वोच्च कानून है। सरकार उसके संगठन के भौतिक बुनियादी संहिता, संरचना, प्रक्रियाओं, शक्तियों एवं कर्तव्य तथा नागरिकों की अधिकार और कर्तव्यों का निर्धारण करने वाले ढांचे को लिखित रूप में इसमें निर्धारित किया है। नागरिक का मौलिक अधिकार, मौलिक कर्तव्य, राज्य के प्रति अपना निर्देशक तत्वों का उल्लेख सभी भारतीय संविधान में उल्लेख है। लिखित संविधान होने के लाभ ये है कि कोई भी व्यक्ति या सरकार कानून का दुरुपयोग नहीं कर सकता है। नागरिक किसी भी प्रकार का फर्जीवाड़े से बच जाता है। संविधान में कुछ नागरिकों का मौलिक अधिकार भी प्रदान किया गया है, जैसे समानता का अधिकार, भाषण, अभिव्यक्ति की संरचना, जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अधिकार सभी लिखा है इसमें। संविधान के भाग 5 में अनुच्छेद 74 एवं 75 में राष्ट्रपति, मंत्रिपरिषद, संसद के लिए प्रावधानों की रूपरेखा भी तैयार किया गया है।
भारत में संसदीय जो शासन प्रणाली है ये कहाँ से लिया गया था? ब्रिटेन से लिया गया था। इसके बाद और संविधान एक डेस्क सरकार प्रणाली है जिसमें एक केंद्र है और कई राज्य हैं। भारत में केवल एक ही संविधान को अंगीकार किया गया है। यह समग्र रूप से संघ और राज्य दोनों पर ही लागू है। संविधान के ऐसे ही बहुत सारा पार्ट है जो अनुच्छेद है, हर एक अनुच्छेद में करके चीज बताया गया है। जैसे देखो 14 से 18 तक जो अनुच्छेद है उसमें समता का अधिकार बताया गया, मतलब कानून का समान संरक्षण, धर्म, मूल, वंश, जाति, लिंग या जन्म स्थान के भेदभाव का कोई निषेध है। दुकान, होटल, कुओं, तालाब, स्नान घाटों, सड़कें आदि में प्रवेश सभी को प्रवेश किया जाएगा। जो नागरिक है सभी प्रवेश कर सकता है। कोई ऊंची जात कोई नीची जात बोल के कुछ नहीं रहेगा, सभी के ऊपर समानता का अधिकार है। शोषण के विरुद्ध अभी जो कहाँ है देखो, अनुच्छेद 23 और अनुच्छेद 24 में लिखा हुआ है शोषण के विरुद्ध अधिकार। उसमें 14 वर्ष से कम उम्र के बालकों को जोखिम वाले कामों में मजदूरी कराने पर रोक लिखा हुआ है। और संविधान के 42 संविधान संशोधन के द्वारा संविधान में नागरिकों के जो मौलिक कर्तव्य है उसका सूची समावेश किया गया है। कनाडा और म्यांमार के संविधान की तरह भारतीय संविधान में भी समस्त भारत के लिए एक ही नागरिकता रखी गई है तथा शासन प्रणाली की एकरूपता ही अपनाई गई है। लेकिन अमेरिका और स्विट्जरलैंड के संविधान दोहरी नागरिकता की व्यवस्था नहीं है। भारत में दोहरी नागरिकता की व्यवस्था नहीं है। भारत एकल नागरिकता, एकल संविधान में नागरिकता के ऊपर निर्भर है। चलो अब एमसीक्यू टाइप आंसर सॉल्व करें। पहला क्वेश्चन है, एक कठोर संविधान क्या है? एक कठोर संविधान है आसानी से परिवर्तन नहीं होने वाला। नेक्स्ट, संघ में अधिकारों का विभाजन होता है संसद द्वारा। भारतीय संविधान में नागरिकता अधिनियम संशोधन बिल पास करने का अधिकार किसका है? संघीय संसद का। अच्छे संविधान का आवश्यक गुण है परंपरागत तत्व। इसके बाद आते हैं, एक लिखित संविधान वो है जिसमें अधिकांश प्रबंधन लिखित हो। भारतीय संविधान में भारतीय नागरिकों के लिए मौलिक कर्तव्य का उल्लेख है 10 टाइम। भारत में मौलिक अधिकार का रक्षक है कार्यपालिका, विधायिका और न्यायपालिका। इसके बाद आते हैं, नागरिकों के लिए मत देने की उम्र 21 से घटाकर 18 वर्ष द्वारा कर दिया गया है 61वें संशोधन अधिनियम में। मतलब वोटदान, मतदान मतलब वोट, पहले था 21 उम्र होने के बाद तुम वोट देने सकोगे, लेकिन अभी उसको घटाकर 18 वर्ष में कर दिया गया है। इसके बाद 9 नंबर क्वेश्चन में है, विश्व का सबसे लंबा संविधान कौन सा है? भारत का संविधान सबसे लंबा है। भारतीय संविधान में कुल कितने अनुच्छेद है? 448। भारतीय संविधान में अनुसूचियां की कुल संख्या है 12। भारत में संसदीय व्यवस्था किस देश से लिया गया है? ब्रिटेन से। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में समानता का अधिकार उल्लेख है? 14 से 18 में। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में स्वतंत्रता अधिकार का वर्णन है? 19 से 22 में। भारत का संवैधानिक प्रधान कौन है? राष्ट्रपति। राज्य के कार्यपालिका का संवैधानिक प्रधान कौन है? गवर्नर। इसके बाद आए, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति। सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश की सेवा निवृत्ति की उम्र है 65 वर्ष। किस देश में दोहरी नागरिकता का प्रावधान है? स्विट्जरलैंड। संवैधानिक के लिए अनुच्छेद में धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार का वर्णन है अनुच्छेद 25 से 28 में। धार्मिक स्वतंत्रता मतलब जो किसी भी जाति अपने धर्म के प्रति
अच्छा से वो पालन कर सकता है, उसमें कोई बाधा नहीं देगा। भारतीय संविधान बनावट में संगठनात्मक होते हुए भी एकात्मक सरकार की तरह झुका हुआ है। किसने कहा? डॉक्टर आम्बेडकर ने। न्यायपालिका के अभाव में एक सभ्य राज्य को कल्पना नहीं की जा सकती है। ये किसने कहा? थॉमस नॉवस ने। कानूनों की व्याख्या कौन करता है? न्यायपालिका। एकल नागरिकता किस देश के संविधान से लिया गया है? ब्रिटेन। दल बदल विरोधी विधेयक लोकसभा में पेश किया गया था 24 जनवरी 1985 में। दल बदल विरोधी विधेयक पेश किया गया था संजीव द्वारा। दल बदल विरोधी विधेयक लोकसभा से पारित हुआ 30 जनवरी 1985 में। दल बदल विरोधी विधेयक राज्यसभा से पारित हुआ 31 जनवरी 1985 में और दल बदल विरोधी विधेयक पर राष्ट्रपति ने अपनी स्वीकृति दी है 15 फरवरी 1985 में। इसके बाद 30 नंबर क्वेश्चन में आए कि संविधान संशोधन की तरह दल बदल विरोधी कानून पारित किया गया है। 52वां मतलब 52। मंडल आयोग का अध्यक्ष कौन था? वीपी मंडल। मूल संविधान में आरक्षण कितने वर्षों के लिए किया गया था? 10 वर्षों के लिए। मंडल आयोग का गठन कब हुआ था? 1979 में। संघ में अधिकारों का विभाजन होता है लिखित संविधान द्वारा। अच्छे संविधान का आवश्यक गुण है पवित्रता। एक लिखित संविधान वो है जिसमें अधिकांश प्रावधान लिखित हो। संसदीय व्यवस्था में मंत्रिसभा उत्तरदायी है निम्न सदन के प्रति। इसके बाद आते हैं दुनिया का सबसे लंबा लिखित संविधान किस देश में है? भारत में। एक संसदीय प्रणाली है में कार्यकारी शाखा किसके प्रति जवाबदेह होती है? विधायिका के प्रति। कनाडा का संविधान से संघीय व्यवस्था का नमूना लिया गया है। संसदीय व्यवस्था में मंत्रिसभा उत्तरदायी है निम्न सदन के प्रति। आयरलैंड के संविधान से भारत के संविधान में निर्देशक सिद्धांतों को लिखा गया है। 43 में है दल व्यवस्था अति आवश्यक है प्रजातंत्र में। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 14 से 18 में समानता का अधिकार उल्लेख है और मौलिक अधिकार का संरक्षक किसे कहा जाता है? सर्वोच्च न्यायालय को। तो इसी के साथ ये चैप्टर हम लोग का फिनिश्ड हुआ। एग्जाम के लिए लग तो रहा है, मेरा सभी चैप्टर से दे दी हूँ। अगर तुम लोग को कुछ सब्जेक्ट में अभी भी प्रॉब्लम है तो मुझे ज़रूर कमेंट करना, मैं तुम लोग को वो भी दे दूँगी। ओके, बाय स्टूडेंट।